हेलो दोस्त, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो कि फिर से लेकर आए हैं दो चर वाले रैखिक सममितीय जो है क्लास 10 का जो है, इसमें आप लोग को जो है विधि के बारे में बताए थे। उसमें से आपको जो है पिछले वीडियो में जो है प्रतिस्थापन विधि जो है बता चुके थे। ठीक है, तो आज लेकर आए हैं आप लोग के सामने जो है दो चर वाले रैखिक समय के युग्म का जो है। ठीक है, उसमें से है विधि के बारे में बताए थे, तो उसमें से दूसरा विधि लेकर आए आपको, विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि को जो है इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जो है हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो है आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए जो है हम लोग एलिमिनेशन मेथड जो है यानी कि विलोपन विधि जो है हल करने की जो विधि हम लोग बताए थे उसमें से दूसरा विधि जो है चालू करें। ठीक है, तो ध्यान से जो है हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है आपका जो है विलोपन विधि में कुछ बातें आप लोग को समझना होगा। ठीक है, आपको इसको जानने से पहले जो है आपको गुणांक के बारे में जानना होगा, कोफिशिएंट। ठीक है, गुणांक कि गुणांक क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से गुणांक का मतलब होता है, यहाँ पर मान लीजिए दो समीकरण आपको दे रखा है, चाहे मान लीजिए यहाँ पर 2x + 3y = 4 जो है समीकरण दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है x का गुणांक क्या है, x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 2 है। कैसे, यहाँ पर जो है x जो है जिससे गुणा किया गया है, मतलब x का जो है जिस अंक से गुणा किया गया है वही उसका गुणांक हो जाता है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या हो गया, 2 हो गया। बस समझ में। अगर तुमसे पूछा जाए y के गुणांक, इसमें y का गुणांक तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है y का गुणा जो है 3 में किया गया है। समझ में आ रहा बात। तो ये होता है गुणांक। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसमें जो है आपको पहले गुणांक जानना होगा। ठीक है, इसमें जो समस्या आएगी पहले उसको आप लोग को हम बता दे रहे हैं, ताकि जब हम लोग सवाल को हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो अपने आप जो है हम सवाल का कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो गुणांक इसमें मेन है, आगे चलकर आपको गुणांक समझना होगा। ठीक है, तो पहले ही इस चीज़ को हम बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सवाल लगाते समय। तो इसमें जो है आपको ऐसा, तो आप लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो है आपको दो पेयर के साथ आपको इक्वेशन मिलता है। ठीक है, पिछले वीडियो में बताए थे, तो सेम इक्वेशन वही रहता है, लेकिन विधि आपका हो जाएगा यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। बस समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको जो है दो तरह के समीकरण दिए रहेंगे। ठीक है, विलोपन विधि में जो है दो तरह से आपको इक्वेशन आएगा। ठीक है, आपके बुक में जो है एक तो पहले से है जो है आपको गुणांक बराबर दिया रहेगा। ठीक है, एक में आपको जो है खुद गुणांक बराबर करना होगा। बात समझ में आ रहा है। इसके पहले आप लोग को ये बता दें कि विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, किसी चीज को समाप्त करना। बात समझ में आ रहा है। मतलब इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, गुणांक बराबर करके जो है, अगर गुणांक बराबर नहीं है तो हम लोग गुणांक बराबर करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो बताए थे कि इसमें दो तरह के समीकरण आपको मिलेंगे, एक तो पहले से गुणांक दिया रहेगा, दूसरा आपको गुणांक बराबर नहीं दिया रहेगा, आपको गुणांक बराबर करना होगा। बात समझ में आ रहा है। और उसमें से हम क्या करेंगे, एक समीकरण को जो है विलुप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे, यानी काट देंगे। बात समझ में आ रहा है। वहां से जो है एक x का मान आ जाएगा। ठीक है, यानी एक चर का मान आ जाएगा, और दूसरा चर आपको जो है इस इक्वेशन में रखकर हम लोग आसानी से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। आइए जो है आपको जो है एक इक्वेशन लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रहा है। इक्वेशन में बताए थे कि पहले से जो है यहाँ पर आपको गुणांक बराबर दिया रहेगा, जिसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का गुणांक देखिए, x का गुणांक दोनों समीकरण देखिए, ये दो समीकरण आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 3 है, यहाँ पर भी क्या है, x का गुणांक 3 है। तो यहाँ पर जो है गुणांक पहले से दिया रहता है। ठीक है, तो वो थोड़ा आसानी होता है। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग किसी तरह से क्या करते हैं, एक समीकरण को विलुप्त कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इजी रहता है, जिसमें गुणांक बराबर नहीं रहता है उसको जो है गुणांक बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन लेते हैं जिसका गुणांक बराबर नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया 3x + 4y = 10, ठीक है। ये 2x - 2y = जो है 2। ये आपके सामने दो इक्वेशन दिया है, ठीक है। इसको हमको हल करना है विलोपन विधि से। अब बताइए इसमें गुणांक बराबर है किसी का? आप जो है x का भी गुणांक बराबर कर सकते हैं, y का भी गुणांक बराबर कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप किस चर के गुणांक बराबर करना चाहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जब गुणांक हम लोग बराबर करेंगे तभी एक चर कटेगा और वहां से एक चर का मान आएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बताइए किसी का जो है गुणांक बराबर है, यहाँ पर किसी का भी गुणांक बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। बात समझ में? ना तो x का गुणांक बराबर दिखाई दे रहा है, ना y के गुणांक बराबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम लोग किसी तरह से जो है किसी एक चर के गुणांक बराबर करेंगे। यहाँ पर जो है हम x का जो है गुणांक बराबर कर देना है, ठीक है। गुणा करा कर हम लोग जो है गुणांक को बराबर करेंगे। देखिए यहाँ से तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखिए 2 का गुणा हम लोग समीकरण 1 में कर दें तो 3 दूना 6, यानी कि गुणांक बराबर हो जाएगा। बात समझ में? यानी कि समीकरण 1 में जो हम क्या कर रहे हैं 2 से गुणा करा दे रहे हैं, ठीक है। और समीकरण 2 में जो है 3 से गुणा करा दे रहे हैं। ये थोड़ा सा इजी होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ समझ में आता है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में जो है 3 का गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर अपने आप गुणांक बराबर हो जाएगा। हम लोग रिवर्स अपने में जो है गुणा करा देते हैं तो गुणांक बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ से सभी पदों में हम लोग गुणा कराएंगे, तो 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 6x आप प्लस ये हो जाएगा हमारा 8y = ये हो जाएगा 20। बस समझ में आ रहा है? उसी तरह इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी होगा 6y = यहाँ पर हो जाएगा 6। बस समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ से गुणांक बराबर दिखाई दे दिया पहले से, इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ से जो है क्या करेंगे, समीकरणों को या तो हम लोग घटाएंगे या तो जोड़ेंगे। कब घटाएंगे कब जोड़ेंगे? यहाँ पर जो है अगर गुणांक बराबर, अगर समान चिन्ह, देखो यहाँ पर चिन्ह प्लस, यहाँ भी प्लस चिन्ह, समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे, तभी जो है यहाँ पर एक चर विलुप्त होगा। बस समझ में आ रहा है? एक चर गायब हो जाएगा और अपने आप एक चर का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ से, तो जो हम लोग घटाते हैं यहाँ पर घटाने पर लिख देंगे, ठीक है। घटाने पर जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर दो है तीन चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, तो हम लोग जो है, बात समझ में आ रहा है, हम लोग केवल इसको देखेंगे, ठीक है। इस ऊपर वालों को और नीचे वालों को, इसको अब भुला जाएंगे कि यह कोई चिन्ह है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए ये प्लस ये माइनस, ये क्या होगा, कटेगा। ये देखिए जुट जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 14, ये घट जाएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा 14। बस समझ में आ रहा है? अब ये देखिए आसानी से यहाँ पर गुणा में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 14/14, काटोगे तो हो जाएगा y का मान 1। बात समझ में? देखिए यहाँ से एक चर विलुप्त हो गया ना, मतलब एक चर को गायब करना था, हमने एक चर को गुणांक बराबर गायब कर दिया और यहाँ से जो है y का मान आपका आ गया। अब जो है y का मान किसी समीकरण हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे, तो x का भी मान आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जो पहले वाला हम लोग समझे थे प्रतिस्थापन विधि, उसमें थोड़ा सा ये थोड़ा इजी मेथड है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हम लोग y का मान जो है किसी समीकरण में क्या कर दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। हम समीकरण जो है इसमें रखते हैं पहले 1 में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो y का मान समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर, ये चीज पहले भी हम लोग कर चुके हैं प्रतिस्थापन विधि में। तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 10। इसमें रखिए y की जगह पर 1 रखना है, ठीक है। तो 3x प्लस हो जाएगा 4 × 1 = 10। तो हो जाएगा 3x + 4 = 10। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये तो पता है आपको। 10 - 4 ये हो जाएगा 3x = 6। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 6/2 काटोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 दूना का 6, यहाँ 3 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2। बस समझ में आया? देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? विलोपन विधि जो है प्रतिस्थापन विधि से इजी होता है। बस समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमने क्या करना है, एक का गुणांक बराबर किया, ठीक है, और एक चर को हमने विलुप्त कर दिया, दूसरा चर अपने आप आ गया। तो ये होता है हमारा विलोपन विधि। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आशा है कि आप लोग जो है ये मेथड बहुत अच्छा समझे हैं। अगर कोई भी आपको जो है समस्या है, कमेंट अवश्य कीजिए, लाइक शेयर अवश्य कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जो है आपको साथ ब्रज गुणनखंड विधि के साथ।
और समझ में आया? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य जो है शेयर लाइक अवश्य कीजिए। ठीक है, आज के लिए जो है